भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। उससे पहले हम सब भक्तों मंगलाचरण करेंगे, भगवान के चरणों में गुरु की महिमा का गुणगान करेंगे। भक्तों ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। न अति आश्रिता है तु योग है अस्ति न चा एकांतम अनस्तः न चा अति स्वप्रशीलस्य जाग्रतः न ही एव च अर्जुना। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है या जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। भक्तों यहाँ भगवान बता रहे हैं अर्जुन को निमित्त बनाकर कि हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है या जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसे योगी बनने में कोई रुचि नहीं है, वह योगी बनने की उसे कोई संभावना नहीं है। भक्तों तो हम सबको अपने जीवन में संयमित रहना है, संयम पूर्वक
जितना हमें खाना चाहिए उतना ही भोजन करना चाहिए, ताकि हमारी जो सतह है पेट की जठरा अग्नि है उसे पचा सके, भोजन को नियंत्रित कर सके। और बहुत कम खाने से भी शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर को पूर्ण रूप से पोषक पदार्थ, पोषक तत्व, पोषक वस्तुएं खानी चाहिए और संयमित मात्रा में खानी चाहिए। और भक्तों, जो अधिक सोता है, बहुत अधिक सोने वाला भी व्यक्ति तमोगुणी कहलाता है। जो व्यक्ति भक्तों संयम पूर्ण सोता है वह कहीं ना कहीं उस तमोगुण से बाहर आने की कृपा कोशिश करता है। और जो कम सोता है उसकी भी योगी बनने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि वह स्वतः ही शारीरिक कष्टों से परेशान रहेगा और इस वजह से उसे भी योगी बनने की कोई उसमें रुचि नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति शरीर के कष्टों से दूर रहेगा, शरीर के व्यंगों से दूर रहेगा, मस्तिष्क उसका शुद्ध रहेगा, वही योगी बन सकता है। पूर्ण योगी बनने के लिए उसके मस्तिष्क के सभी विचारों को, सभी इंद्रियों को शुद्ध होकर भगवान की प्रेममयी भक्ति में उसे लगाना पड़ेगा। भक्तों, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य आ रहा है, कृपया आप सब ध्यान देना। यहाँ पर योगी के लिए भोजन तथा नींद के नियम की संतुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान प्रकृति देवी के माध्यम से प्रचुर मात्रा में अन्न, साग, फल, दूध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ खाकर व्यक्ति शुद्ध होकर भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं और वह सतोगुणी बन सकता है। भक्तों, हम सबको प्रचुर मात्रा में प्रकृति देवी साग, फल, फूल, दुग्ध, अनाज ऐसे पदार्थ ऐसे दे रही हैं कि हम उसको खाकर अपने शरीर को स्वस्थ बनाकर सतोगुण में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। जो व्यक्ति तमोगुणी है वह मांसाहार का भोजन करता है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान, शराब पीते हैं, धूम्रपान, नशा करते हैं और वह भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे सब पाप कर्मों के भोग करेंगे, क्योंकि वे दूषित वस्तुएं खाते हैं। भक्तों, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना जो पदार्थ खाता है वह पाप खाता है और वह पाप का भागीदार बनेगा। उसे अपने जन्म में कुछ पाप इस जन्म में, कुछ पाप अगले जन्म में उसे भोगने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों, वे पाप कर्मों को भोगेंगे क्योंकि वे दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुज्यते ते स्वघाम पाप ये पचतन्य कर्मणात्। जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय सुख के लिए खाता है, अपनी जिह्वा टेस्ट के लिए खाता है, उसे अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, भोग नहीं लगाता, वह केवल पाप खाता है। और ऐसे व्यक्ति को जो पाप खाता है उसे पाप अपना भोगना पड़ता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है वह पूर्ण योगी का पालन नहीं कर सकता। भक्तों, सबसे उत्तम विधि तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण को
अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित होने के लिए ऐसा ही उचित है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का अभ्यास में पूर्णतया प्राप्त कर सकता है। और योग अभ्यास यही है भक्तों कि भगवान की प्रेममयी सेवा। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास करता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकाल कर भोजन नहीं करता। भक्तों, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, ना ही अधिक खाता है, ना ही अधिक सोता है। इस प्रकार वह योग का अभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है, जो आवश्यकता से अधिक सोता है, अनेक सपने देखता है, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटे में 6 घंटे सोता है, वह व्यक्ति भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल सकता है। जो व्यक्ति 6 घंटे से अधिक सोता है, वह अवश्य ही तमोगुणी कहलाता है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी और अधिक सोता है, और ऐसा व्यक्ति योग में साधक नहीं बन पाता। उसको ऊपर सतोगुण में आने के लिए उसको संयमित जीवन बिताना पड़ेगा, तब जाकर वह सतोगुण में आकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के नाम का उच्चारण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, जो पुरुष, जो व्यक्ति अधिक खाता है, अधिक सोता है और वह तमोगुण में आलसी बना रहता है, उसका शरीर उसकी पूर्ण रूप से उसके कार्यों को नहीं कर पाता, क्योंकि वह अधिक खाता है तो अधिक उसे सोना पड़ेगा। भक्तों, यहाँ श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको प्रकृति देवी ने साग, फल, फूल, अनाज, वस्तुएं, दुग्ध प्रदान कर रही हैं। आपको ये सब कुछ खाना है और संयमित मात्रा में खाना है, ताकि हम भगवान की प्रेममयी सेवा कर सकें, और वो भी भगवान को अर्पित करके, भगवान को भोग लगा के भगवान का उच्छिष्ट खाना है। तब जाके हम योग अभ्यास में पूर्ण योगी बनकर भगवान श्री कृष्ण को, माता राधा रानी को पूर्ण रूप से हम सब उनके चरणों का दर्शन करते हुए उनको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों स्पष्ट कर रहे हैं कि यह भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने जीवन में इस वाणी को साक्षात्कार करने का प्रयत्न कीजिए, कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयत्न कीजिए और भगवान श्री कृष्ण से प्रेममयी सेवा कीजिए। भगवान के नाम, गुण, लीला स्थलियों में जो आनंद है, वह आनंद परमानंद के बराबर है। भक्तों, जो परमानंद है भगवान श्री कृष्ण हैं, परमपिता परमेश्वर प्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं। जो आनंद भगवान के नाम में है, वही आनंद भगवान के 6 ऐश्वर्यों में है। वह ऐश्वर्य प्रत्येक मनुष्य के अंदर है भक्तों, परंतु अंश मात्र है, क्योंकि हम भगवान के जीवांश हैं, भगवान के ही अंश हैं हम सब भक्तों। और वह अंश नाम मात्र का हम लोगों के अंदर है। भगवान समुद्र हैं तो हम सब समुद्र की बूंद हैं। परंतु भक्तों, हम सब भगवान को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान की प्रेममयी पूर्ण सेवा करेंगे,
तभी जाके हम भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप अपने सखा भाई बंधुओं तक, अपने नाते रिश्तेदारों तक इस भगवान की वाणी को पहुंचाने की कृपा करें, ताकि प्रभु की कृपा से सभी वो आत्माएं जुड़ सकें जिनके परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। भक्तों, जय श्री कृष्णा।